हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका ट्रिक एसएससी पे। और आज हम करने जाएंगे एसएससी सीजीएल 2024 की पीवाईक्यू सीरीज़। तो बढ़ते हैं हमारे पहले जो 9 सितंबर 2024 को शिफ्ट हुई थी उसके सवालों की तरफ। और ये है पहला सवाल। एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, अ मार्जिनल वर्कर इज़ अ वर्कर हु वर्क्स फॉर। इसका आंसर है लेस देन 183 डेज और 6 मंथ इन अ ईयर। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो मार्जिनल मार्जिन पे काम करते हैं, पूरे पे नहीं। तो अगर एक नॉर्मल बंदा पूरे साल काम करता है तो ये मार्जिन पे मतलब आधे से कम में, जो कि हो जाएगा 183 डेज से कम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज दी नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च बाय मेटा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। इसका आंसर देखते हैं। ये है 2023। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि ये जो नए भारत के सपने हैं ये लॉकडाउन के बाद में ही दिखाने शुरू किए गए हैं। और इसमें जो पार्टनरशिप थी वो थी मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की। तो अब मेटा को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं एम, तो वो बन जाता है 3। तो वहाँ से हम 2023 रिलेट कर लेंगे। या फिर अगर वुमेन को भी अगर हम रोटेट करते हैं तो वो भी 3 बनता है। तो या वहाँ से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following is the largest crustal plate on Earth with an area of over 103,000,000 किलोमीटर स्क्वायर? देखते हैं इसका आंसर। ये है पैसिफिक प्लेट। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो हमारे ओशंस हैं उसमें सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक का मतलब ही यही होता है कि बहुत बड़ा। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो 1,100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द रेलवे ईयरबुक 2019-20? देखते हैं इसका आंसर। ये है 67,956 किलोमीटर। तो इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि जो अर्थ की रेडियस है वो भी लगभग 6400 किलोमीटर के अराउंड है। तो उसके 10 गुना तो हमने रेलवे ट्रैक बिछाए ही बिछाए हैं, उसके अलावा 4000 और बिछा रखे हैं। तो 6400 का 10 गुना हो जाएगा 64,000। और उसमें 4000 और जोड़ देंगे तो 68,000 के नज़दीक हम चले जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन दी फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? देखते हैं इसका आंसर। ये है इंडिया। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि अगर एशिया के अंदर हॉकी चैंपियनशिप हो रही है मैन की, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो हॉकी टीम है वो पुराने समय में बहुत ज़्यादा मेडल लेके आया करती थी। और अगर अब एशिया में हॉकी चैंपियनशिप हो रही है मैन से रिलेटेड, तो वहाँ भी इंडिया ही जीतेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीला पट्टिकरम ए ज्वेलड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वाज रिटन इन 5th to 6th सेंचुरी सीई बाय। इसका आंसर है इलांगो अड़िगल। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो शीला पट्टी क्रम है, तो ऐसे इमेजिन करेंगे कि जो शीला है वो किसी की पट्टी कर रही है, और जो इलांगो है वो अड़ चुके हैं कि मेरे जो पट्टी करेगी वो शीला ही करेगी। सो वहाँ से हो जाएगा शीला पट्टी क्रम से इलांगो अड़िगल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952? देखते हैं इसका आंसर। ये है साक वैक्सीन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जोनास साक थे उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। तो उनकी जो सरनेम है वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। तो उसे कहते हैं लू। अगर आप कभी राजस्थान गए हो या फिर उस एरिया में गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ गर्मियों में लू चलती है। तो वहाँ से आप इसे याद रख लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the power to rule India transferred from the इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? देखते हैं इसका आंसर। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आपको पता होगा कि हमारी 1857 की क्रांति हुई थी। और उसी के जस्ट अगले ही साल क्या उस समय क्या है कि जो ब्रिटिश थे उन्हें
पता लगा कि अगर ये लोग एक साथ मिलके हमारे लिए मुश्किल पैदा खड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो रूल था वो अपने हाथ में लिया और वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे कि 57 की क्रांति हुई और अगले ही साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली और एक्ट ले आए 1858 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नीड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस? तो जिन गुड्स को फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखते हैं इसका आंसर। उन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है कि बीच में, मतलब वो प्रोसेसिंग के बीच में चल रहे हैं और अभी उन्हें फिनिश गुड बनने में टाइम है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? इसका आंसर है टोडरमल। तो इन्हें इसे ऐसे हम याद करेंगे कि अकबर के लिए जो माल लेके आया करता था, माल मतलब पैसा, वो लेके आया करते थे टोडरमल जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एट विच ओलंपिक्स वाज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम? देखते हैं इसका आंसर। तो ये किया गया था 1936 में। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि 1900 सदी जो ये 20वीं सदी थी 1900 की, उसमें तो इसको किया गया था। और अगर आप खो खो को देखेंगे तो इसमें आ रहा है के एच ओ खो। खो मतलब तीन, तीन वर्ड से बना है, और खो खो, और ये 6 वर्ड हो गए, और 3 और 6 36। तो वहाँ से हम इसे याद कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो डैश इन प्लेन एरियाज। इसका आंसर है 60:40। ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे तो आधा आधा हिस्सा देना बनता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपना नाम उसमें लेके आना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी को 10% एक्स्ट्रा देना होगा। तो वहाँ से हो जाएगा 60:40 का रेशियो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला CH3CH2CO2H? तो इसमें अगर हम देखें कि पहले आंसर देखते हैं, यह है ब्यूट्रिक एसिड। तो आपको पता होगा कि जो ब्यूट है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट मतलब कि चार, चार इसके अंदर कार्बन के जो एटम होंगे, और अगर हम ऊपर वाले को देखें तो इसमें चार ही एटम आ रहे हैं। बाकी के जितने भी ये ऑप्शंस हैं इसमें मैथ मैथ मतलब एक कार्बन एटम, एथ एथ मतलब दो, और प्रोप मतलब कि तीन। बट ब्यूट है वही चार के लिए जो रूट वर्ड आता है वो यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ब्यूट्रिक एसिड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखते हैं इसका आंसर। ये है द 5 ईयर प्लान परमिट्स अ लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि अगर 5 साल के लिए आ रहा है तो लॉन्ग टर्म तो वो होगा ही। और ये प्लान लाए किस लिए गए थे? ये इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने के लिए ही तो लाए गए थे। मतलब कि जो गवर्नमेंट इकोनॉमी के साथ इंटरफेयर करना चाहती थी उसके लिए लाए गए थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नृत्यग्राम एन ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड? देखते हैं इसका आंसर। ये है कर्नाटक। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नृत्यग्राम। और आपको पता होगा कि आज के टाइम पे तो आपने सिर्फ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम ही सुना होगा, तो ये नित्यग्राम कौन सी बला आ गई? ये हो गया, इसे हम कर्नाटक में जो नाटक आता है ना उससे रिलेट करेंगे कि ये एक नाटक है। तो क्योंकि आजकल तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम ही चल रहे हैं, तो ये जो नाटक है तो वहाँ से हो जाएगा नृत्यग्राम, कर्नाटक से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोज द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरल डिटेल्स? देखते हैं इसका आंसर। ये है बी। तो बी वाली जो इमेज है ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। इसे हम कैसे याद करेंगे कि ये जो शेप है ये एक गोली की तरह दिख रही है ना हमें, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस होता है। तो एनर्जी लेने के लिए आपको गोली लेनी पड़ती है, तो वहाँ से हम इसके स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग फॉर एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट? देखते हैं इसका आंसर। तो ये है आर्टिकल 28। अगर आपको आर्टिकल की थोड़ी नॉलेज हो तो जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 25 से 28 के तहत। तो जो आर्टिकल 25 है ये हमें देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और अगर किसी के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है
तो उसके बाद आता है आर्टिकल 26। इसे हम मंदिर से रिलेट करते हुए याद करेंगे कि आर्टिकल 25 में आपको रिलीजन की छूट मिल गई, और आर्टिकल 26 में एक आ जाता है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। तो मतलब हम अगर हिंदू हैं तो हम टेंपल के हिसाब से देखेंगे कि आर्टिकल 26 हमें कहता है कि आप टेंपल बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 27, जिसमें बात की जाती है कि यहाँ पे जो पैसा आता है उसके ऊपर टैक्स की। तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उस पे टैक्स लगता है, तो वहाँ से हो जाएगा आर्टिकल 27। और उसके बाद ये आता है हमारा आर्टिकल 28। इसमें ये कहा जाता है कि जो जितने भी सरकार के द्वारा जहाँ पैसा दिया जा रहा है, वहाँ कोई भी अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। तो ये इसलिए आखिरी आर्टिकल होते हुए तो आर्टिकल नंबर 28 हो जाएगा। तो आप इस छोटी सी कहानी से इन चारों आर्टिकल को 25, 26, 27, 28 आर्टिकल्स को याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? देखते हैं इसका आंसर। ये है लॉर्ड वेलीजली। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि सब्सिडरी मतलब किसी के अधीन होना, और जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडियंस को बहुत आसानी से कर लिया था, मतलब इजीली कर लिया था, और उसी से हो जाएगा वेलीजली। तो सब्सिडरी अलायंस को हम रिलेट कर लेंगे वेलीजली से, इजी के थ्रू। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखते हैं इसका आंसर। ये है फैट्स एंड ऑयल गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपके घर में तेल, सरसों का तेल होता है, क्या वो काफ़ी दिनों बाद उसमें खराब स्मेल आने लग जाती है? नहीं, क्योंकि ये तो खुद हम अचार में डालते हैं ताकि जो अचार है वो ख़राब ना हो। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी इनकरेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोखाई इज़ द फेस्टिवल ऑफ, इसका आंसर है ओडिशा। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि नोखाई, ये मतलब नूखाई मतलब नाखून खाया। नाखून किसने खाया? दिशा ने खाया। तो नोखाई फेस्टिवल हो जाएगा उड़ीसा से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद सब्सिस्टेंस अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस? देखते हैं इसका आंसर। ये है सेक्शन 5। अब वैसे तो अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आ जाए, तो अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इसे बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हम इसे याद करेंगे ताकि अगर दोबारा ये रिपीट होता है तो हमें आता हो। अब इसमें कहा गया है सब्सिस्टेंस अलाउंस की, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है उसका जो अलाउंस मिलता है। तो अब जब हम खर्चा करते हैं तो हम एक हाथ से करते हैं, और एक हाथ में हमारे होती हैं 5 उँगलियाँ। तो इसलिए उस 5 से हम इसे रिलेट करते चलेंगे कि जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट है उसमें मुस्लिम वुमेन को सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना मिलता है? 5, सेक्शन 5 के अंडर मिलता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टू बी अवॉर्डेड द पद्म भूषण, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इन 2002? देखते हैं इसका आंसर। ये है उस्ताद जाकिर हुसैन। इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे हमारा जो भारत रत्न होता है वो तो 1 नंबर पे हो जाता है। उसके अलावा जो 3 बचते हैं वो है विभूषण, भूषण और श्री, मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब इनको जो मिला है वो उन 3 में से सेकंड नंबर का मिला है। मतलब कि जो मिला है वो है भूषण। और अगर आप देखेंगे तो भूषण का जो कोड वर्ड होता है, मतलब बी का जो कोड होता है वो होता है 2। तो उससे तो हम रिलेट कर लेंगे कि ये 2002 में मिला था। और इस इन्हें मिला क्यों था कि दो जो 2002 में पद्म भूषण मिला था वो जाकिर हुसैन जी को ही क्यों मिला था? क्योंकि उसे हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि ये इनका जो हुसैन है उसको हुस्न से रिलेट करते हुए कि उनका हुस्न अच्छा था, तो वहाँ से इन्हें 2002 से हम रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, इसका आंसर है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस आर्टिकल को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि 7 मतलब 7 और 7, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहती है कि हम साथ साथ बिजनेस कंडक्ट करेंगे। तो आर्टिकल 77 हो जाएगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बढ़ते हैं हमारे पहले शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ पद्म श्री अवार्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? देखते हैं इसका आंसर। ये है अजीता श्रीवास्तव। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो यूपी के लोग हैं
वहाँ लड़ाई वगैरह होती रहती है, तो कोई जीतता है तो कोई अजीतता है। तो वहाँ से हम इसे अजीता श्रीवास्तव को रिलेट कर लेंगे उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं हमारी सेकंड शिफ्ट के सवाल की तरफ, और ये है हमारा पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज वोन बाय लता मंगेशकर इन ईयर 2001? देखते हैं इसका आंसर। ये है भारत रत्न। तो जैसे आपको पता है कि लता मंगेशकर हमारे हिंदी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी गायिका थी। अगर आपको याद हो तो जो हम पुराने गाने सुनते हैं उसमें उदित नारायण के साथ इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं। तो एक नंबर लीडिंग सिंगर थी ये। तो वहाँ से हम याद कर लेंगे 2001, और इन्हें भारत रत्न, जो कि हमारे देश का एक नंबर का अवार्ड है, वो मिला था इन्हें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन इंडिया? देखते हैं इसका आंसर। ही शैल नॉट बी entitled without payment of rent to use his official residence। तो ये एक गलत कंडीशन है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट सिटीज़न है, और फर्स्ट सिटीज़न विदाउट का उनका एक खुद का मकान होता है जो उन्हें एंटाइटल्ड होते हैं, जिसके लिए वो, इनके लिए कोई एचआरए वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। ये उसके लिए एंटाइटल्ड ही होते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लठमार होली इज़ प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो अभी जैसे पहले हमने जिक्र किया था कि यूपी में अगर आप जाओगे और लाठी से लड़ाई ना हो या फिर गोलीबारी ना हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो वहाँ से लाठी से हम ले लेंगे लठमार, और लठमार होली हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इन यूनियन मिनिस्टर हु इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ऑफ जुलाई 2023? देखते हैं इसका आंसर। ये है जितेंद्र सिंह। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड है उसमें अभी हम धीरे धीरे जीत हासिल करते जा रहे हैं। जैसे पिछले साल चंद्रयान हो गया, और आने वाले समय में मार्स मिशन हो गया, या फिर पिछले साल ही जो हमने सूरज की तरफ एक अपना मिशन भेजा था वो हो गया। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीत हासिल करते जा रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ से हो जाएगा जितेंद्र सिंह। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ दी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ जुलाई 2023? देखते हैं इसका आंसर। ये है के स्टालिन। तो इन्हें हम याद करेंगे स्टॉल से। तो अगर आपको पता हो तो तमिलनाडु में गर्मियों में बारिश नहीं होती, और उसके बाद विंटर्स के टाइम पे रिट्रीटिंग मानसून के थ्रू बारिश होती है। तो अब गर्मियों में उनके पास पानी तो होता नहीं, तो वो क्या करते हैं, तो वो पानी की स्टॉल लगाते हैं जहाँ पे वो पैकेज्ड वाटर सेल करते हैं। तो उस स्टॉल से हो जाएगा स्टालिन, के स्टालिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन द ईयर 1994 अवार्ड इन? इसका आंसर है ग्रैमी। तो इन्हें हम कुछ ऐसे रिलेट करेंगे कि जो मोहन वीणा है, वहाँ से इनके नाम के अंदर ही मोहन आ रहा है, और दूसरा इन्हें मिला है ग्रैमी। अब ग्रैमी के अगर हम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स देखें तो इसमें होते हैं 6 अल्फ़ाबेट, और इनको जो ग्रैमी कब मिला था, 2000 से 6 साल पहले, मतलब कि 1994 में। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल हैज़ अ सिमिलर प्रोविजन टू दी आर्टिकल 32 एंड डील्स विद रिट जुरिडिक्शन? देखते हैं इसका आंसर। ये है आर्टिकल 226। अगर आप एसएससी की फील्ड में काफ़ी समय से हैं तो ये दो आर्टिकल तो आपको अच्छे से याद ही होंगे कि आर्टिकल 232 में हमारे सुप्रीम कोर्ट्स की रिट आ जाती हैं, और आर्टिकल 226 के अंदर हमारे हाई कोर्ट की रिट्स आ जाती हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। महेंद्र वर्मन वन वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? इसका आंसर है पल्लवा। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो महेंद्र वर्मन है, इनके नाम में एक तो महा आ रहा है और इंद्र आ रहा है। महा इंद्र से बनता है महेंद्र। तो अगर इंद्र जी हैं और महान पोजीशन पे हैं, और उनकी दूसरी तरफ कोई और अगर बैटल कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि महा इंद्र का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। तो उस पलड़े से हम रिलेट करेंगे पल्लवास से। तो महेंद्र वर्मन वन किससे हो जाएंगे? पल्लवास से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। When the analysis of population density is done by calculating it through net cultivated area?
देन द मेजर इज टर्म्ड एज, इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? इसका आंसर है आत्माराम पंडुरांग। तो इन्हें हम ऐसे रिलेट करेंगे कि प्रार्थना, प्रार्थना हम कैसे करते हैं, मन से करते हैं या फिर अपनी आत्मा से करते हैं। और प्रार्थना के समय क्या करते हैं, राम नाम का जप। तो उस आत्मा और राम से हो जाएगा आत्माराम। और इन्होंने की कहाँ थी, मुंबई में की थी। और साल था 1867 का। 1867 को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि ये जितने भी समाज थे ये 1800 समथिंग में तो बने थे, इतना तो हमें पता है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्रार्थना हर बार सुनी ही जाए, कई बार वो रह भी जाती है। हर 3 में से 2 बार ही पूरी होती है, 1 बार रह भी जाती है। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो 2/3 की वैल्यू आपको पता ही होगा कि 66.66 होती है। और उसे रफली हम 66.66 को 67 के नज़दीक कर लेते हैं और ये ईयर हो जाएगा 1867। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? देखते हैं इसका आंसर। ये है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो होता है CaCO3 और डीकम्पोज होने के बाद वो बन जाता है CaO एंड CO2। इसमें कोई भी रिडॉक्स नहीं होता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डैश इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन whose primary objective is to work toward the robust development of the microfinance sector? देखते हैं इसका आंसर। ये है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। तो अब अगर इतनी सारी बॉडीज़ लगी हुई हैं इसको चलाने में और इसके अंडर में काफ़ी सारे माइक्रो फाइनेंस आते हैं, तो जो माइक्रो फाइनेंस का एक नेटवर्क सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंड द मोनेशियस? इसका आंसर है अ फ्लावर विद बोथ एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। तो अब वैसे तो मोनो जो रूट वर्ड होता है वो होता है एक के लिए, लेकिन प्लांट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो यही एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है, कि जहाँ पे मोनो का मतलब एक नहीं 2 होते हैं। और जिसमें कौन कौन से होते हैं, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया? इसका आंसर है इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ऐसा इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करने लगती हैं तो उस समय क्या है कि बहुत सारी रेगुलेशंस उन्हें फेस करनी पड़ती है, जो एज़ कंपेयर टू बाकी सिटीज़ में नहीं होती। तभी आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों के जो हेडक्वार्टर हैं वो दुबई वगैरह ऐसे कंट्रीज़ में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती हैं। तो इसलिए इंडिया में क्या है, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है और यही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये फेस करनी पड़ती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिटेल्स अबाउट द सुदर्शन लेक इज गिवन इन अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार, जो कि है जूनागढ़ में, विच वाज कंपोज्ड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द शाका रूलर। तो अब अगर आपको पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये है रुद्र दमन द फर्स्ट। अब अगर आपको पता हो कि जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं ये पाई जाती हैं गुजरात में। और गुजरात के अगर अभी के समय आप देखो तो जो नज़दीक उसके लगता है वो दमन एंड दीव लगता है। तो वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे, रुद्र दमन के नाम में आता है दमन। तो उस समय दीव दमन और गुजरात कोई अलग हिस्सा तो था नहीं, एक ही हिस्सा था। तो वहाँ से उन्होंने अपना नाम लिया था दमन से, कि रुद्र दमन द फर्स्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड? इसका आंसर है कोलकाता। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जो मेजर पोर्ट डेवलप किया था वो कलकत्ता में ही किया था। अब ये स्पोर्ट्स वगैरह का काम वही इंडिया में लेके आए थे, तो उन्हीं लोगों ने क्लब बनाए थे। और वो बनाएंगे कहाँ, जहाँ वो सबसे पहले आके बसे, मतलब कि कलकत्ता में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? देखते हैं इसका आंसर। ये है CSOH, KOH, NaOH और लिथियम OH। अब अगर आपको पता हो, अगर आपने एसिडिक की जो पीएच स्केल है देखा हो, तो वो लेफ्ट साइड में एसिडिक होता है और राइट साइड में बेसिक होता है। और अगर हम कोई काउंटिंग भी स्टार्ट करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट ही करते हैं। या फिर अगर हमें ऊपर से
अगर वर्टिकली करनी हो तो हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। तो अब हम अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अगर आप देखें तो ये लिथियम, Na, के और सीज़ियम, मतलब कि जो हमारी ट्रिक होती है हे, ली, ना, के, रब से फरियाद, उसमें से आता है कि हे, ली, लिथियम, ना, सोडियम, के, पोटेशियम, रब, रुबिडियम हट जाता है और सीज़ियम, तो ये ऊपर से नीचे तक है। अब तो जैसा कि हमने अभी रिलेट किया था कि एसिडिक, अगर पीएच वाले में हम देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट होगा, तो एसिडिक लेफ़्ट पे आ जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो एसिडिक ऊपर आ जाएगा। मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनका एसिडिक बिहेवियर होगा, और लिथियम ऊपर आता है तो इसका सबसे ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा, तो मतलब सबसे कम बेसिक बिहेवियर होगा, तो इसलिए इसमें सबसे कम बेसिसिटी हो जाती है, और सीज़ियम में सबसे ज़्यादा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण? देखते हैं इसका आंसर। ये है दीनबंधु मित्रा। तो अब अगर आपको पता हो कि पुराने समय में नील की खेती करने से जो लोग थे वो कतराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है वो लूज़ हो जाएगी। अब दीनबंधु मित्रा, इनका नाम देखिए, दीन, दीन मतलब कि थोड़े लोअर टाइप में लग रहे हैं नाम सुनने से। तो जो लोअर लोग थे वो नहीं करना चाहते थे नील की खेती, तो दीनबंधु मित्रा से हो जाएगा नील दर्पण, कि वहाँ का नील और यहाँ का दीन, उससे हम इसे रिलेट कर लेंगे कि जो नील दर्पण है वो ऑथर किया गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल्स? इसका आंसर है थर्ड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो यूपेलिक्टा में नहीं होती। अब ये एक बहुत ही मतलब हायर बायोलॉजी का सवाल होगा, तो इसे आप स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका रिपीट होना बहुत रेयर चांस है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज दी प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? देखते हैं इसका आंसर। ये है 1973। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि इतना तो आप लोगों को याद रहता ही होगा कि 1970s के अराउंड हुआ था ऐसा कुछ। अब प्रोजेक्ट टाइगर, तो टी से टाइगर और टी से थ्री, तो 19 उससे हो जाएगा 1973। टी से टाइगर, थ्री से थ्री, 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? देखते हैं इसका आंसर। ये है मध्य प्रदेश। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो पल्सेस हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इम्पोर्टेंट चीज़ कभी भी न कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए और ना ही ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि आपको पता है अति भी हर चीज़ की खराबी होती है। तो बिल्कुल मीडियम क्वांटिटी में लेनी चाहिए, या फिर मध्य की क्वांटिटी में लेनी चाहिए, मतलब कि मध्य प्रदेश में पल्सेस पाए जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929? देखते हैं इसका आंसर। ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि किसान सभा से। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में जो किसान आंदोलन है वो काफ़ी हुए हैं, और किसान आंदोलन में जो लोग आते हैं वो काफ़ी सहजता से और आनंद से रहते हैं, क्योंकि वो पंजाब के किसान हैं, और उनके पास क्या है, ज़मीनें हैं ज़्यादा, और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद मोस्टली नॉर्दर्न में जितना भी फ़ायदा अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का किसी ने उठाया है तो वो पंजाब के किसानों ने उठाया है। तो जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, इनके नाम में भी आ रहा है ना सहजानंद, में सहज और आनंद, तो जो किसान है वो रहते हैं सहज और आनंद से, तो वहाँ से हो जाएगा सहजानंद। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच प्लेट्यू आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सोइल दैट इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग? इसका आंसर है डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो अगर आपको पता हो कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में जो माना जाता है कि पुराने समय में यहाँ लावा हुआ करता था, और लावा के निकलने से ही ये इन इस लैंडमास की फॉर्मेशन हुई है। तो अब जहाँ लावा है तो वो पिघलेगा, और उसके साथ साथ राख भी निकल के आती है, यानी कि ऐश, जो कि ब्लैक कलर की होती है। तो उस वजह से वहाँ पे पाई जाती है ब्लैक मिट्टी, और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो वो पाई जाती है कहाँ? डेक्कन लावा प्लेट्यू में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, मतलब कि बीसीसीआई इज लोकेटेड इन? इसका आंसर है मुंबई। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि आपने देखा होगा कि आजकल के जो क्रिकेटर हैं वो क्रिकेटर के होने के साथ साथ एक्टर भी हैं, और एक्टर कहाँ पाए जाते हैं? मुंबई में, क्योंकि आपने देखा वो बहुत सारी ऐड करते हैं,
और कई फिल्मों में भी या फिर शोज़ वगैरह में भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुंबई में पाई जाती हैं और जो इनका बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। विच इंडियन अमंग द फॉलोइंग हैज़ इट्स नेम इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि आपको पता होगा कि 2020 में लॉकडाउन आया था और लॉकडाउन को एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इंडिया में बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और उसका ऑलमोस्ट क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। तो इस वजह से जो 2021 में इनकी लिस्ट आई उसमें नाम आया नरेंद्र मोदी जी का। तो चलते हैं थर्ड शिफ्ट के सवालों की तरफ और ये रहा पहला सवाल। विच म्यूजिक कंपोजर ड्यूओ वाज ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020? तो देखते हैं इसका आंसर। ये है आनंद और मिलिंद। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि 2020 के टाइम पे हमारे यहाँ चल रहा था लॉकडाउन और लॉकडाउन में लोगों ने गाने सुने किनके, लता मंगेशकर जी के, और उससे उन्हें क्या मिला, उन्हें आनंद मिला। तो आनंद से हो जाएगा आनंद, मिला से हो जाएगा मिलिंद। तो जो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020 वो मिला आनंद और मिलिंद को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन? इसका आंसर है इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटजी इन द एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। तो आपको पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमें फूड सरप्लस करने के लिए ही लाया गया था और उसमें नॉर्थ के लोग व्हीट ज़्यादा खाते हैं और साउथ के लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, तो इन्हीं दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया गया था सबसे ज़्यादा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा? इसका आंसर है 30 सितंबर 2021। अब 2021 तो हमें जो सवाल है उसमें भी देख के पता लग जाता है, लेकिन कब? तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर होती है और जब बात आई उनकी सैलरीज की तो उन्होंने सोचा इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो तारीख कौन सी आ सकती है, 31? लेकिन उससे एक दिन पहले तक लेके गए, मतलब 30 तक। और मंथ कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, दिसंबर। और तो उस मंथ में भी दिसंबर ना जाके एक महीने पहले तक लेके गए, मतलब कि 20 ऑफ 2021 इसका हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन हैपन टू बी द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ द अर्ली इंडिया कंपोज्ड इन चेस्ट संस्कृत? देखते हैं इसका आंसर। ये है गिरनार। तो अभी पिछले ही सवालों में मैंने आपको समझाया था कि जो गिरनार की जो जूनागढ़ में गिरनार की इंस्क्रिप्शन है वो पाई जाती है और उसे हमने लिंक किया था रुद्र दमन से, और दमन लाए थे हम दीव और दमन से क्योंकि वो उस समय गुजरात का ही हिस्सा हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग वॉन द ब्रॉन्ज मेडल? इसका आंसर है लंदन 2021। तो इसे जो लंदन और 2012 है, सॉरी, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? अब आपको पता है कि एल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 12। तो उस 12 से हो जाएगा एल, एल से हो जाएगा लंदन, और 2012 में गगन नारंग जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन वाज ए मद्रासा ओपन इन कलकत्ता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ? देखते हैं इसका आंसर। ये है 1781। तो अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक ये तीनों के तीनों काइंड ऑफ मुगल वाली चीज़ें होगी ना, कि वही अरेबिक भी लाए थे, पर्शियन भी लेके आए थे और इस्लामिक भी लेके आए थे। तो वो कब लेके आए थे? 1781 में। कब लाए? 1781 में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो? देखते हैं इसका आंसर। ये है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न। तो आपको पता होगा कि लू चलती है सम पार्ट्स ऑफ पंजाब में, मेजरली राजस्थान में और गुजरात में। और ये जो पार्ट्स हैं ये कहाँ आते हैं? या तो नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न में गुजरात आ जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट crafted a draft policy in 2022 for the senior citizens on the basis of Article 41 who aims to form a directorate for the welfare of senior citizens? देखते हैं इसका आंसर। ये है तमिलनाडु। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने तमिलनाडु के जो सीएम थे वो याद किए थे, एम के स्टालिन, जिन्होंने पानी की स्टॉल से हमने उन्हें रिलेट किया था। तो जब उन्होंने पानी की स्टॉल लगाई तो उन्होंने देखा कि
बच्चों के साथ साथ बूढ़े लोग भी इसमें परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल 41 को इन्फोर्स करते हुए तमिलनाडु के अंदर ही सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम किया। तो ऐसे से हम एक स्टोरी से इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि डीपीएसपी। देखते हैं इसका आंसर। ये है दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, क्योंकि ये जस्टिशिएबल नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेट को निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपने अपने स्टेट को अच्छा बनाना है तो कैसे बना सकते हो। और आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके पास अभी इतने रिसोर्स नहीं है कि जो नीतियाँ उसको दी गई हैं उस पर वो खरा उतरे। इसलिए इनको जस्टिसेबल इन नेचर नहीं रखा गया, ताकि आप कोर्ट ना चले जाएं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज इक्टेरस कॉजिंग अ येलोइंग ऑफ स्किन एंड द वाइट्स ऑफ योर आइज। इसका आंसर है जॉन्डिस। तो आपको पता होगा कि इसे जॉन्डिस को ही हम पीलिए के नाम से जानते हैं, और जिसमें क्या है कि इंसान की आंखें और बॉडी का जो कलर है वो भी पीला होने लग जाता है। तो इसके हिंदी नाम से हम इसे याद कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 to 1308 AD was led to which of the following regions? देखते हैं इसका आंसर। ये है देवगिरी। तो आपको पता है कि जो इनका पहला सदर्न साउथ की तरफ इन्होंने किया था, ये मुंबई वाले रूट से होते हुए किया था। अब वहाँ पड़ता है देवगिरी, और उसे हम ऐसे याद करेंगे कि उस समय हमारी जो लिपि पुराने समय में हुआ करती थी वो हुआ करती थी देवनागरी। तो इन्होंने सबसे पहले हमारे कल्चर पे अटैक करते हुए जो देवनागरी है उसके मिलते जुलते नाम की जगह जो कि है देवगिरी, वहाँ अटैक किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर? देखते हैं इसका आंसर। ये है इकोसिस्टम। तो आपको पता होगा कि हम जो नेचर में काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम जिस तरीके से रिलेटेड हैं अपने नेचर से, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। तो ये हमारे लिए एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोविंद जी नर्तन नर्तनालय लोकेटेड? इसका आंसर है मणिपुर। तो अब आपको पता है कि नर्तनालय की नृत्य के लिए एक आलय, वहाँ अगर आपने जाना है नृत्य सीखना है तो पैसा तो खर्चना पड़ेगा, और पैसे को इंग्लिश में कहते हैं मनी। तो मनी से हो जाएगा मणिपुर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल? इसका आंसर है 3 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following celebration is dedicated to sun god and his wife Usha to thank them for sustaining life on earth and for granting wishes? इसका आंसर है छठ पूजा। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि सन गॉड, सन सूरज को जब भी हम पानी देते हैं तो छत पर जाके ही देते हैं, और छत से हो जाएगा छठ छठ पूजा। तो जो सन गॉड के लिए बनाया जाता है वो कौन सा है? वो है छठ पूजा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज कुंड और टंका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? इसका आंसर है राजस्थान। अब आपको पता है कि वाटर हार्वेस्टिंग का नाम आए और राजस्थान ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कुंड और टंका है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये राजस्थान में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द इनॉग्रल मैच ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट वाज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज? इसका आंसर है मुंबई। तो पता है कि आपको कि मैच स्टार्ट हो इंडिया में और मुंबई के वानखेड़े में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो वुमेन प्रीमियर लीग का पहला मैच हुआ था वो हुआ था मुंबई में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द ईयर 1952 हु अमंग द फॉलोइंग लेंट हिज वॉइस फॉर द फिल्म अमार भूपाली which was being produced in 2 languages simultaneously and he song in both बंगाली एंड मराठी? देखते हैं इसका आंसर। ये है बना दे। तो अब अगर कोई इंसान 2 लैंग्वेजेस में एक साथ ही गाने गा रहा है तो उसे मानना पड़ेगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो उस मानना से हम कर लेंगे माना दे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू
impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union and shall extend to giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. तो देखते हैं इसका आंसर, ये है 257। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी? ये है इनवर्स। तो अब आपको पता होगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो ज़्यादा लोग पैसे उधार लेते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होता है तो कम लोग उधार देते हैं। तो ये ज़्यादा और कम का जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज व चिटगांव आर्मरी रेड कंडक्टेड? इसका आंसर है सूर्य सेन। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि चिटगांव, तो चिट में जो चित आता है, अगर आप पंजाब के डायलेक्ट से फेमिलियर हैं तो चित का मतलब होता है मन, और मन होता है हमारा छाती में, मतलब कि चेस्ट में। तो जो सूर्य है उनका सेन मतलब सीना, तो जो चेस्ट है उसे हिंदी में सीना भी कहा जाता है। तो चितगोंग को हम रिलेट कर लेंगे सूर्य सेन से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एट विच लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर पेनिसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ? देखते हैं इसका आंसर, ये है 14 डिग्री नॉर्थ। तो जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये बहुत तेज़ चलती हैं, मतलब जेट की, वैसे तो जेट उड़ने में इनका सहारा लेते हैं इसलिए इनका नाम जेट स्ट्रीम होता है, बट हम याद करने के रिलेट करेंगे कि ये जेट की स्पीड से चलती हैं। और जो 14 डिग्री है, 14 को आप हिंदी में बोलते हैं उस वर्ड को रिलेट करते हुए कि अगर जेट स्ट्रीम से कोई अगर हवा आपसे टकराएगी तो जो आपका सिस्टम है वो हिंदी में 14 हो जाएगा। तो वहाँ से आप इसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 in rural India, but which state has the maximum female workforce participation rate? देखते हैं इसका आंसर, ये है हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ क्या है, स्टार्टिंग से ही टूरिज्म चल रहा है और यहाँ की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो अर्बन है। और अर्बन क्योंकि यहाँ के गांव कम हैं और शहर शहर ज़्यादा हैं, जो जैसे शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, तो इनके पास क्या है कि स्टार्टिंग से ही रिसोर्सेज अच्छे रहे हैं। और उसी वजह से जो जो इनकी फीमेल्स हैं वो भी वर्क में पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि पूरे टूरिस्ट को संभालना अकेले आदमी और लोगों की बस की बात नहीं होती, उसमें फीमेल्स का भी काफ़ी रोल रहता है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स? देखते हैं इसका आंसर, तो ये होता है डीकम्पोजिशन। अगर हम पानी के अंदर से बिजली को लेकर जाते हैं, दौड़ाते हैं, तो उसमें क्या है कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव अलग हो जाते हैं, मतलब डीकम्पोज हो जाते हैं। जो H2 है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, तो इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। इन 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द PM ले फाउंडेशन स्टोन फॉर द राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जैसा कि हमने पहले उत्तर प्रदेश को रिलेट किया था कि काफ़ी लाठी लूठी से, मतलब कि काफ़ी मर्दाना से, तो अब इसमें देखो, और हमने महेंद्र को भी किया था महा और इंद्र से। तो पहले जैसे हमने रिलेट किया था वैसे ही हम महेंद्र और यूपी को भी रिलेट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लगे कि किसी और आपके साथी के काम आ सकती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।